बीजेपी की गुज्जर शक्ति कौन बनेगा? हारे हुए फैसला का अब बीजेपी क्या करेगी? क्या स्थिति रहने वाली है? क्या होने वाला है? राजस्थान में राजनीति की तस्वीर साफ होने के बाद अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो जातीय समीकरण है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बहुत अहम है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान में पूरे चुनाव ही राजनीतिक और जातिगत समीकरणों पर होते हैं। वहां जैसा कि कल हमने चर्चा भी की थी कि कितने स्वर्ण जाति के जो वोट है वो कांग्रेस को मिले और कितने बीजेपी को मिले, कितने गुज्जर जाट के जो वोट है वो कांग्रेस को मिले और कितने गुज्जर और जाट के वोट बीजेपी को मिले, और बहुत सारे समीकरणों पर कल हमने चर्चा भी की थी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उसके बावजूद खड़ा होता है कि अब विजय भैसला का क्या होने वाला है? इस सब के बाद विजय भैसला की क्या कुछ स्थिति होने वाली है? क्या पार्टी उनको अभी भी कोई पद देने वाली है? क्या बीजेपी की गुज्जर शक्ति बनेगा भैसला, या फिर भैसला का पूरी तरीके से अस्तित्व ही खत्म हो गया है? और अगर गुज्जरों को कोई अहमियत नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, तो गुज्जर लोकसभा चुनाव में अनदेखी का बदला पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखी जा रही थी कि गुज्जर से जो पंगा लेगा, वो कांग्रेस ने लिया गुज्जरों से पंगा और कांग्रेस को बुरी तरीके से भारी पड़ गया, और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरीके से गुज्जरों ने पटकनी है वो दे दी है। और उसके नतीजे आपके सामने है कि क्या स्थिति रही कांग्रेस में इस विधानसभा चुनाव में। गुज्जरों के साथ जो अनदेखी करेगा, गुज्जरों के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। वहीं ये देखा जा रहा है कि लंबे समय तक गुज्जर आरक्षण आंदोलन के नेता रहे पिता किरोड़ी सिंह भैसला के जो बेटे हैं विजय भैसला, वह गुज्जर संघर्ष समिति के नेता भी रहे। विजय भैसला लंबे समय तक गुज्जर आरक्षण आंदोलन के नेता रहे और कर्नल किरोड़ी सिंह भैसला के बेटे हैं, और वही पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित हुए। और मूल रूप से वे किरोड़ी सिंह जो है वो हिंडोन सिटी के हैं, और हिंडोन सिटी में एक गांव है मंडिया गांव, वहां के रहने वाले हैं, और पढ़ाई में उन्होंने एमबीए किया है। और उसके बावजूद उन्होंने अब राजनीति में कदम रखा और पहली बार वो चुनाव लड़े। जो उनके पिता किरोड़ी सिंह भैसला ने 2009 में लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर में मैदान में उतरे थे, हालांकि वो बहुत मामूली वोटों से, मतलब 317 से ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे नमो नारायण मीरा से चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कुल 3,75,255 वोट हासिल किए थे। क्षेत्र में काफी लोकप्रियता मानी जाती थी उनकी, और जातीय आरक्षण आंदोलन में भी बहुत सक्रिय रहे। उसके बाद अपने बेटे विजय भैसला के साथ 10 अप्रैल 2019 में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के उपस्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और उनके साथ उन्होंने अपने बेटे को भी ज्वाइन करवा दिया। और टिकट मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर विजय बैसला का पूरी तरीके से विरोध देखने को मिला, और बोला कि ये तो पलट गए हैं, ये तो पहले कांग्रेस के अंदर थे और ये तो यहाँ के है ही नहीं, बाहरी भी है, और भी बहुत सारे मुद्दे हुए। इसको नहीं माना कि विजय भैसला बाहर के। उन्होंने कहा भी था कि अकेले ही चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे साथ पूरे के पूरे समाज के जो वोटर्स हैं, मेरे साथ सारे गुज्जर भाई खड़े हैं। विजय भैसला को ऐसा लगता था, लेकिन विजय भैसला के साथ कोई भी खड़ा नहीं था, क्योंकि जो वहां की जनता है, जो वहां के गुज्जर्स है, उनको कहीं ना कहीं पता था कि जो उनका प्रतिनिधि जिस तरीके से सचिन पायलट बन सकता है, उस तरीके से विजय भैसला कभी नहीं बन सकता। विजय भैसला के पिता पहले कांग्रेस से थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और उस क्षेत्र से भी नहीं थे जहां से विजय भैसला ने चुनाव लड़ा। तो अब देखने की बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी में विजय भैसला की कोई स्थिति अच्छी हुई है या नहीं हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी विजय भैसला को अहमियत देती है या नहीं देती है, या फिर जो गुज्जर वोटर्स है, जो आदिवासी वोटर्स है, जो मीणा वोटर्स है, उनको साधने के लिए कोई और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ऑलरेडी तय है, और वो जनप्रतिनिधि और कोई नहीं, बाबा किरोड़ी लाल मीणा है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लगातार जब भी बात आरक्षण की आई थी, गुज्जरों की हो या एसटी की हो,
तब किरोड़ी लाल मीणा गुज्जरों के साथ भी खड़े थे, एसटी के साथ भी खड़े थे। किरोड़ी लाल मीणा लगातार देश के युवाओं के साथ, राजस्थान के युवाओं के साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो तो किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ रहते हैं। वहीं बात करें विजय भैंसला की, तो विजय भैंसला सिर्फ चुनाव से कुछ वक्त पहले आते हैं, टिकट मांगते हैं, टिकट मिल जाती है और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। लेकिन वो कभी जनता के बीच नहीं थे, जनता के बीच उन्होंने इतना कामकाज भी नहीं किया है कि जनता उनको पसंद करे। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जनता खुद कह रही है। तो क्या पार्टी के अंदर विजय भैंसला की क्या कुछ स्थिति रहती है? क्या पार्टी विजय भैंसला के पद को, विजय भैंसला की अहमियत को बरकरार रखती है, या फिर पार्टी में विजय भैंसला का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? क्योंकि गुज्जर वोटर्स ने तो, वहां के जो स्थानीय गुज्जर के वोटर्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने तो बता दिया है ये साफ तौर पर कि जो विजय भैंसला है उन पर गुज्जर वोटर्स विश्वास नहीं कर सकते। वो बाहरी भी है, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो हो सकता है वो वहां के जो वोटर्स है उनका इस्तेमाल करे और उनका कोई भी उनकी मदद ना करे या उनके लिए काम ना करे। वहीं जो विश्वास विजय भैंसला पे नहीं है, उससे और बेहतरीन तरीके से जो विश्वास जताया जा रहा है वो सचिन पायलट के लिए जताया गया कि सचिन पायलट है, वो उनके लिए काम कर सकते हैं या वो उनके लिए खड़े रह सकते हैं, या सचिन पायलट को पे अभी भी गुज्जर वोटर्स है वो विश्वास करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी चीज ये देखी जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई भी गुज्जर जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर किरोड़ी लाल मीणा को देखा जाए तो वो इन वोटर्स को साध सकते हैं, लेकिन अगर किरोड़ी लाल मीणा को हम साइड में करके देखते हैं तो, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एससी एसटी वोटों को साध सकते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में जो एससी एसटी वोट है उनको साधते हुए भी आए हैं और उनके साथ खड़े भी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें गुज्जर वोटर्स की, तो उनके लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। तो देखने की बात ये होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या गुज्जरों की स्थिति रहने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी गुज्जरों को कोई एक नया जनप्रतिनिधि देने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी किरोड़ी लाल मीणा को गुज्जरों की जिम्मेदारी सौंपने वाली है? क्या गुज्जर किरोड़ी लाल मीणा पे अपना विश्वास है वो जता पाएंगे? क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, ये तो देखने की बात होगी। और आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.